सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता इस नए साल में आप सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। शक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं हमको नए साल में तूने यह आज का दिन दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आने वाली योजनाओं में आपका हाथ और आपका साथ हमारे संग और साथ रखिए। यीशु, आपको धन्यवाद देते हुए आपके नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। तो आज हम जो नए साल में कुछ प्लानिंग करने जा रहे हैं, उस प्लानिंग के बारे में हम बहुत से बार प्लान करते हैं लेकिन सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे नीति वचन का 19 का 21 में लिखा है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। तो यहाँ पे हमारे प्लान्स हजारों हो गए, हमारी सोच हजारों हो गए, लेकिन परमेश्वर हमको सफल करने वाला है। और इसके लिए इस साल में जो भी हम लोग निर्णय लेंगे, उस निर्णय को या उस काम को करने से पहले हमको सबसे पहले प्रार्थना से अपने जीवन को आरंभ करना है। कोई भी काम करने से पहले एक प्रार्थना को करना है, और जो भी काम करते हैं छोटे छोटे कामों से अपने कामों को शुरुआत करना है। तो सबसे पहले हमें अपने आप से सवाल करना है कि मैं कहाँ जाऊँगा, तो मेरा गोल क्या है, मैं कहाँ जाऊँगा। इसका मतलब है कि मैंने कौन सा प्लान किया है या मैं कहाँ जाऊँगा। तो यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई जो गलील से लेके उसने आरंभ की थी, वो यरूशलेम में क्रूस के ऊपर उसने ख़त्म की थी। तो यीशु मसीह जानते थे कि मैं आरंभ कहाँ से करूँगा और उस तरह से उसका अंत होने के बाद कहाँ तक ये जीवन में ये कार्य करेगा। इस बात को यीशु मसीह ने पहले ही उसने परमेश्वर पिता से प्लान करके इस दुनिया में आया था। यूसुफ के जीवन में भी वो क्या होगा, यानी वो कहाँ जाएगा आगे, इसके बारे में लिखा था, लेकिन बीच के रास्ते के बारे में उसको कुछ पता नहीं था। भाई लोग उसको गड्ढे में डालेंगे, बाद में उसको जेल में डाला जाएगा, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और इसी तरह से आज हमारे जीवन में भी अगर कन्फ्यूजन है, तो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ प्लान करके रखा है। और इसके लिए हमको सबसे पहले जानना है कि मैं कहाँ जाऊँगा, और सेकंड थिंग हमको जानना है कि मैं क्यों जाऊँगा। तो जाने का मेरा उद्देश्य क्या है? क्या ऐसे ही मैं जा रहा हूँ या कुछ मुझको प्राप्त होगा, इससे मुझको कोई सेटिस्फेक्शन होगा, इससे मुझको कोई लाभ होगा। और इसके लिए हमको सेकंड क्वेश्चन हमको पूछना है कि मैं क्यों जाऊंगा। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, पापियों को बचाने के लिए आए थे, और इसके लिए उनका उद्देश्य ये था कि मैं पापियों को उनके पाप से छुटकारा देके, इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, यानी परमेश्वर के साथ में मिलाने के लिए। और क्राइस्ट यानी क्रिस्त का मतलब है वो एक दिन राजा होके हमको फिर से लेके जाने के लिए आने वाला था। और इसके लिए सारी तैयारी को यीशु मसीह ने किया था कि क्यों वो इस दुनिया में आया था। तो हमें अपने आप से भी पूछना है कि क्यों मैं इस दुनिया में आया हूँ। अगर आप आदम के वंशज में देखेंगे तो आदम से लेके हनोक के वंश तक, उससे पहले के वंश तक, वहाँ पे एक ही बात को बार बार लिखा गया है कि आदम इतने साल तक जिया और बच्चों को जन्म दिया और वो मर गया। और इसी तरह से शेत इतने साल जिया और बच्चों को जन्म दिया और वो मर गया। और उसके बाद में शेत का बेटा इतने साल जिया और वो बच्चों को जन्म दिया और वो मर गया। इस तरह से उसके 6 पीढ़ी ऐसे ही आए और बच्चों को जन्म दिए और जिए और मर गए। लेकिन हनोक के बारे में लिखा है कि वो हनोक पैदा हुआ और वो परमेश्वर के साथ 300 साल चला और उसके बाद परमेश्वर ने उसको उठा के ले गया। तो उसी तरह से आज हमको अपने आप से पूछना है कि क्यों मैं इस धरती पे या इस दुनिया में या माँ के गर्भ से लेके आज तक परमेश्वर ने हमको किस उद्देश्य के लिए हमको रखा है, संभाला है, इस बात को भी हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे पहला प्रार्थना के साथ में हमको तैयारी करना है, क्योंकि हमको कहाँ जाना है उसकी प्रिपरेशन हमको तैयार करना है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई अपना क्रूस उठाता है उसे क्या करना है, अपने हाल जिसने आपने उस हल के ऊपर हाथ रखा है उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। और जो कोई यीशु के पीछे आना चाहता है उसे अपना क्रूस उठाना चाहिए, यानी अपने तकलीफों को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने
आने वाले सारे परिस्थितियों की जानकारी उसको होना चाहिए। और यीशु मसीह जानते थे कि मैं क्रूस पे मरने वाला हूँ। और उसी तरह से जो यीशु मसीह के साथ में जीना चाहते हैं, तो उनके जीवन में ये सारे संपत्ति या दौलत के लिए अगर पीछे जा रहे हैं, तो आपका जीना और ये उसके पीछे जाना सब कुछ व्यर्थ होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी मुझको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए या मुझको घर चाहिए इस तरह से कभी भी नहीं कहा। वो हमेशा 24/7 वो चलता रहा, प्रभु का वचन परमेश्वर के राज्य की घोषणा करता रहा, और क्रूस पे उसने प्राण देके सारे पापियों के लिए स्वर्ग का रास्ता उसने खोल दिया था। और तीसरी बात है कि मैं कब जाऊंगा। तो तीसरा सवाल का जवाब हमको अपने आप से पूछना है कि मैं ये काम अभी शुरू कर रहा हूँ, तो कब इसको मैं खत्म करूंगा, कब तक इसको बना के रहूंगा। परमेश्वर ने हमको 365 दिन दिए हैं, तो हर दिन हमको क्या करना चाहिए। हर दिन हमको छोटे छोटे कामों में अपने प्लान्स को बांटना चाहिए और एक एक प्लान्स को हमको करते जाना चाहिए। क्योंकि जब हम उस समय तक हम लोग उसको कंप्लीट कर सके। तो अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो हमको सिर्फ हर दिन में 3 से 5 मिनट का हमको अपने आप को टाइम देना है, और उसी टाइम को हमको वहाँ पे अवेलेबल रहना है। इस तरह से नहीं कि मुझको एक घंटा 2 घंटा 3 घंटा करूँगा। तो इससे क्या होगा कि शुरू में आपको तो आदत नहीं होती, तो ये आदत गिरने तक उस आदत को हमको डालना है, ताकि हम उस आदत में आ जाए। जैसे कि हमें रोज दांत घसना हो गया, और उसी तरह से खाना पीना, इस तरह की आदतें हमको है, उसी तरह से एक एक्सरसाइज करने की आदत होना चाहिए, अच्छे काम करने की आदत होना चाहिए। और उसको क्या कीजिए, जो भी हमारे में गलत बातें होती है उसके स्थान पे अच्छी बातों को हमको ट्रांसफर करना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे जीवन में हमको कहाँ तक जाना है, क्यों जाना है और कब जाना है, इस बात को भी हमको जानना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद में अगर पेपर एक बार ख़त्म हुआ, तो फिर से हम एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। उसी तरह से एक समय का एक बॉन्डेज या समय का एक हमने अगर एक रेखा को बना दिया, तो उसके आगे हमको जाने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके लिए हमको अपने आप से एक वायदा करना है कि इस समय तक मैं क्या करूँगा कि वहाँ तक मैं पहुँचूँगा। तो एक दिन जब एक कीड़ा था, तो वो कीड़ा जो था वो एक पेड़ की ओर जा रहा था, जो चेरी का पेड़ था। और उस चेरी के पेड़ के पास जाते समय वो कीड़ा बहुत ही धीमे 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 चल रहा था। और तभी एक चिड़िया ने उस कीड़े को देखा, और चिड़िया ने उसको चिढ़ाते हुए बोला, अरे अभी तो पेड़ के ऊपर कोई फल भी नहीं, लेकिन देखो वो कीड़ा चलते इस पेड़ की ओर आ रहा है। और तभी उस कीड़े ने कहा, तू पागल है, अभी तो मैं चलना शुरू किया, और जब मैं वहाँ तक पहुँचूंगा तो तब तक फल आ चुकेंगे। और उसी तरह से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में हमको कब तक वहाँ पे जाना है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से हमारे जीवन में हम भी हर एक दिनों का हिसाब हमको रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग प्लान करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको सफलता देता है। और इसके लिए इस सफलता को देने वाले परमेश्वर के साथ में हमको होना चाहिए। और इसलिए इस नए साल में हर चीज करो, प्रार्थना के साथ में करो, परमेश्वर से मांगो। क्योंकि उसने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, जिसको बुद्धि की कमी है वो मांगेगा तो उसको बुद्धि मिलेगी। तो आज हमको क्या करना है कि परमेश्वर को मांग के, परमेश्वर के पास से हमको सारे मार्गदर्शन लेके, क्योंकि नीति वचन के 6:22 में लिखा है कि वो हमको गाइड करेगा, वो हमको गार्ड करेगा, और वो हमारे साथ में गेस्ट यानी हमसे बातचीत भी करेगा। और इसके लिए वो हमको मार्गदर्शक है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ, मेरे पास आओ बोल के उसने मत्ती के 11:28 में बोला, और यूहन्ना के 14:6 में भी बोला कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। और इसके लिए हमको इस साल में हमको एक बात को ध्यान में रखना है कि हमको इस नए साल में मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, और कब तक मैं वहाँ पे जाऊँगा। इस बात को हमको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को हम प्रभु परमेश्वर के हाथों में दे के इस नए साल के आरंभ करने के लिए प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन।